अभिषेक अवस्थी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घरों में रह रहे होंगे इन दिस टफ सिचुएशन। तो आज के लिए आपका मैं लेके आया हूँ 3 टॉपिक्स। फर्स्ट फर्स्ट इज फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, दूसरा रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, तीसरा रेपो रेट क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो डेटा है ये इंडिया का फिजिकल डेफिसिट मार्च 2008 से और मार्च 2019 के बीच का है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कितना रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट सिंपल आसान भाषा में ये होता है कि सपोज जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप जस्ट कंसीडर करो कि आप एक घर को चला रहे हो और आप अर्न कर रहे हो। घर की जो टोटल इनकम है वो सपोज कंसीडर करके चलो तो 1000 रुपये है, और 1000 रुपी घर की इनकम है। और और उसमें जो पूरे महीने के जो खर्चे आ रहे हैं वो 1000 रुपये, 1200 खर्चे आ रहे हैं। तो जो महीने की इनकम हो रही है तो वो 1000 रुपये है, और खर्चा जो हो रहा है वो 1200 रुपये हो रहा है। तो अब जो मतलब एक्स्ट्रा 200 रुपये खर्च हो रहे हैं, ऐसे ये ईयरली हो सकता है, आप अभी मंथ के लिए कंसिडर करो तो 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, इनकम 1000 ही हो रही। हो सकता है जो आपने 1000 खर्च करे हो उसमें आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ली हो। सपोज आपने 300 रुपये की कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ली है, तो वो एक्चुअल खर्चा 700 रुपये ही है। एक्चुअल जो 300 रुपये की लॉन्ग टर्म नहीं है, जो एक्चुअल खर्चा है वो 9, शायद आपने 1200 खर्चे हैं, तो जो एक्चुअल खर्चा है वो 900 ही है। 300 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, लेकिन वो काउंट हो रहा है, अभी तो आपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटर्न नहीं आ रहा उसमें। तो आपने 200 रुपये, तो जो 200 है, तो जितनी आप इनकम कर रहे हो वो 200 उसका कितना कितना परसेंट है। तो जित आप इनकम 1000 करें तो जो 200 रुपये है तो 1000 का 20% होगा। तो जो आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया पर मंथ वो 20% हो गया। लेकिन आप अगर दूसरी जगह आपने इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है 300 रुपये की, तो आपको टेंशन नहीं है। अगर आपका फिजिकल डेफिसिट 20% है और आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 300 रुपये है, 300 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करी है, इसलिए आप प्रॉफिट में हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपने पूरा पूरा 1200 रुपये खर्च करें, कुछ भी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है जहाँ से रिटर्न आना है, तो ये बड़ी थिंग है। तो ऐसे इन सेंस ऑफ जीडीपी क्या होता है, तो जैसा कि आप आंकड़ा देख पा रहे हैं कि ये 2000 पहले से हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था, इंडिया की जीडीपी जो है, आप जानते हैं कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर की है, तो टोटल जीडीपी का कितना हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, जितना हमें रेवेन्यू आ रहा है उससे हम, सरकार जितना कमा रही है उससे कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अब सरकार कमाती है, सरकार खर्च भी कर रही है, सरकार लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर रही है, जैसे ब्रिज हैं, रेलवेज है, और बहुत सारे इंडस्ट्री बना रही है, कॉरिडोर बना रही है। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट जा रहा है जो लॉन्ग टर्म में उसके बाद वापस आएगा। सो एक जो फिजिकल डेफिसिट होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब तक ये सही है। तो ये जो 10 साल का आप डेटा देख पा रहे होंगे 2019 तक के बीच का है। तो यहाँ पे देखो कि 2008 में समथिंग कुछ ये 2.59 टोटल परसेंट था जीडीपी का, माइनस इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। और उसके बाद 2009 में देखो 6% हो गया, और 2010 में 6 पॉइंट समथिंग है, देन फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। तो अभी अभी जो जीडीपी का आप देख सकते हो कि 2020 का डेटा आया नहीं है, लेकिन 2019 में जो था वो 3.9%, 3.4% था कुछ। तो अब आप देख रहे होगे कि ये कैसा है। एक तो ये देखो, जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो उसका फिजिकल डेफिसिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी का आकार अगर बढ़ रहेगा, तुम सपोज जीडीपी बहुत ज़्यादा कमाई कर दो तो उसका कितना परसेंट होगा, तो वो घट जाएगा। तो सरकार क्या कर रही है, फिजिकल डेफिसिट को कम कर रही है, जो कि अच्छा होगा। अब ये जैसे आप सोच रहे हो कि इतना सारा कर्ज सरकार ने ले लिया, नहीं, इससे ज़्यादा सरकार के इन्वेस्टमेंट होंगे, तो सरकार को कोई वरी करने की टेंशन नहीं है। क्योंकि जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होंगे, जहाँ पे सरकार ने जैसे ब्रिज बना रही है, पुल बना, और बहुत सारी जो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई जिनमें रिटर्न आएगा, तो उससे ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जहाँ से रिटर्न, उससे ये ज़्यादा नहीं हो। तो ये फिजिकल डेफिसिट सिंपली है,
सिंपली है कि अगर आप 1000 रुपीज़ कमा रहे हो और 1200 खर्चा है, लेकिन अगर आपने 300 लॉन्ग टर्म, जैसे आपने घर खरीद लिया या कोई प्लॉट खरीद लिया, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है, तो आप कर्ज लेके पलटा भी सकते हो, क्योंकि उसको बेच दोगे तब भी आप 100 रुपये प्रॉफिट में हो। तो ये कोई भी प्रॉब्लम, तो ये बेसिकली आसान भाषा में फिजिकल डेफिसिट होता है। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या होती है कि रेपो रेट ये होती है कि एक हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है। तो जो सेंट्रल बैंक होती है, तो जो और सारी जो कॉर्पोरेट और बैंक्स हैं, जो बैंक सेक्टर है, तो जो सारी बैंक्स होती हैं वो फंड की जब कमी होती है, जब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो सेंट्रल बैंक होती है, उससे पैसा लेती हैं। तो उस रेट को अब वो किस किस ब्याज पर, किस इंटरेस्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देगी, वो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट अभी, जैसे आपने सुना होगा, लॉकडाउन की वजह से जो रेपो रेट है वो कम होकर कुछ 4.8 आ गई है। तो ये 4 अब उनको केवल 4 मतलब 4.8, जो बैंक अभी पैसा ले रही है रिजर्व बैंक से, तो केवल 4.8% उसको इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सरकार धीरे धीरे, ये कम ज़्यादा सरकार क्यों करती है रिवर्स रेपो रेट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जब जैसे उनको लगता है कि अभी टफ सिचुएशन है, बैंकों के पास पैसा नहीं है, जो बैंक आसानी से कर्ज नहीं दे पा रहे और बैंकों की पैसे की कमी हो रही है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसे डालती है और उनको पैसे देती है कि आप दो तो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी बढ़े, लोगों पे काम जाए और एक्टिविटी शुरू हो। और जैसे जैसे एक्टिविटी स्टेबल हो जाएंगी, वैसे वैसे वापस पैसा आ जाएगा। तो जिससे क्या, कैश की क्रंच ना हो, सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को घटाती है। जब उसको देखता है कि मार्केट में कैश फ्लो है, तब अब जब उनको जैसे जैसे उन्हें लगेगा मार्केट में सफिशिएंट कैश फ्लो, धीरे धीरे वो रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। अब ठीक है, अब आप सब जैसे जैसे सपोज अब रेपो रेट बढ़ रही है और सारी सारी जो बैंक्स हैं, कॉमर्शलाइज बैंक हैं, वो पैसा कमा रही हैं, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है जो वो रिजर्व ऑफ इंडिया पर है, उसको रिवर्स रेपो रेट देती है। अब जो बैंक हैं, जैसे SBI है, HDFC है, और जो भी बैंक है, वो अपना पैसा, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो रखना चाहती है, तो वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखेंगी। तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कितना इंटरेस्ट देगी, वो होगी रिवर्स रेपो रेट। तो जो रिवर्स रेपो रेट होती है, वो हमेशा रेपो रेट से कम ही होगी, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो कोई वैसे कमाई कर नहीं रही, तो जो पैसा आएगा तो वो कमी होगी। तो जैसे अभी रिवर्स रेपो रेट 4.2 समथिंग है। तो ये था रिवर्स, आपको समझ आई? सिंपल भाषा में फिजिकल डेफिसिट होगा कि आपके जो खर्चे हैं, जो मंथली या ईयरली जो खर्चे हो रहे हैं, उस टोटल इनकम का कितने % आपने एक्स्ट्रा खर्च करा, वो फिजिकल डेफिसिट होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे SBI है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, इनको जो और सारी बैंक्स हैं जितनी भी, उनको पैसे की ज़रूरत है, कैश क्रंच है, उनको पैसे की ज़रूरत है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस रेट पे वो पैसा लेते हैं, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और जब इन बैंकों के पास सारी जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक है, इनके पास पैसा है, जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं और ये अपना पैसा रखना चाहती हैं, तो उसको रिवर्स रेपो रेट। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आपको सारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, जिससे हमें इंकरेज मिलती है और मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, तो हमको और इंकरेजमेंट मिलेगी और हम आपको और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी मैं देख रहा हूँ लोग इसको चैनल को देखते तो हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिससे हमको पता चलता है कि कौन लोग देख रहे हैं। अगर लोग ही नहीं देखेंगे तो मेरे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। और आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप हर इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे मत सोचो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं, हर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और जिससे हम और टॉपिक में मेंशन करो। आपको किसी में कन्फ्यूजन है, मैं उसको R&D करता हूँ और आपके लिए नया वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद। आज के लिए इतना। आपका दिन शुभ।